वे मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग और प्यार भरा आशीर्वाद हो आप लोगों के। क्लास 11 सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 1 और क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका सॉल्यूशन किया जा रहा है। आप लोग देखिए इसको। सबसे पहले बात यह है कि क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित समूचों को रोस्टर रूप में लिखिए। तो हम जानते हैं कि समूचे को दो रूपों में रिप्रेजेंट किया जाता है। पहला है टेबुलर फॉर्म, और दूसरा है बिल्डर फॉर्म। हाँ, तो अगर या इसी को रोस्टर फॉर्म कहा जाता है, रोस्टर भी, इसी को रोस्टर कहा जाता है, टेबुलर फॉर्म को। तो निम्नलिखित समूचे को रोस्टर रूप में लिखना है। तो रोस्टर रूप में दिया है तो हमको टेबुलर बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है ए सच दैट एक्स एक पूर्णांक है और यह -3 लेस देन इक्वल लेस देन एक्स लेस देन 7। -3 लेस देन एक्स लेस देन 7, यानी एक्स जो है -3 से लेकर के 7 से छोटा है। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स जो है -3 से लेकर के और 7 से छोटा है। इसका आंसर ये होगा कि ए बराबर -3 रोस्टर रूप में, मतलब -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इस प्रकार बी है एक्स सच दैट एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। तो 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या, तो बी इक्वल टू ए बराबर धन कोष्ठ में ही लिखा जाता है, इस बात को ध्यान रखना होगा। तो प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6, 6 से कम, 5 तक होगा, 6 से कम। तीसरा है सी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स दो अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिनके अंकों का जोगफल 8 है। ऐसा संख्या लिखना है जिसमें उसका जोड़ कहीं से भी जोड़े तो 8 आना चाहिए। जैसे 1 7 1 7 7 1 2 6 6 2। हाँ, इस तरह से कहीं भी जोड़ेंगे तो 8 होगा। ऐसे अंकों को लिखना है, बहुत बड़ी बात नहीं है, इसको अपना से भी आप और आगे भी लिख सकते हैं। चौथा है एक्स सच दैट एक्स एक आभास संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। तो 60 की भाजक है, मतलब डी 60 का भाजक। एक्स सच दैट एक्स एक आभास संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। तो 60 की भाजक यानी 2 3 और 5 हो सकता है। यानी 60 जिससे जिससे डिजिबल हो जाए यानी भाग लग जाए उसी को हम भाजक संख्या 60 का कहेंगे। ठीक इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 है ई इक्वल टू ट्रिगोनोमेट्री के सभी अक्षरों का समुच्चय है। तो बच्चों इसमें ध्यान रखना है कि किसी भी अंक को रिपीट नहीं करना है, यानी किसी अंक को दोबारा नहीं लिखना है। ऐसे सेट में ई इक्वल टू टी एक के बार लिखना है, कोई भी लेटर को एक के बार लिखना है। टी आर आई जी
एन एम ई वाई, ऐसे लिखना है। मैंने किसी शब्द को दोहराना नहीं है, जो पहले लिख दिया गया है उसको दोबारा नहीं लिखना है। हाँ, इसी प्रकार ये है बेटर का लीजिए, तो एफ इजकल टू बी ई टी आर। एक बार और बच्चों समझ लो ठीक से। एक्सरसाइज 1.1 है, क्लास 11 है, चैप्टर 1 है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित समूचे को रोस्टर रूप में लिखना है। तो रोस्टर रूप में लिखना है, तो ये आपको दिया है, ये आपको लिखा है बिल्डर फॉर्म में, लेकिन आपको लिखना है रोस्टर रूप में। तो -3 <x <7, इसका मतलब कि जो x है -3 से लेकर के 7 तक है, यानी -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। बी है x सच दैट x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या आप जानते हैं 1 2 3 4 5, यानी 6 से कम होना चाहिए। x सच दैट x 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का जोगफल 8 है, यानी वैसे अंक को लिखना है जिसके अंकों का जोगफल क्या हो, 8 हो। तो 1 और 7 8 होगा, 7 1 8 होगा, 2 6 8 होगा, 6 2 8 होगा। आप चाहे तो और लिख सकते हैं 4 4 भी क्या होगा, 8 होगा। तो इस तरह से ऐसे अपने मन से भी कुछ अंक लिख सकते हैं, कहीं से भी लिखें, लेकिन उसका जोगफल कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। इसका 4 नंबर है x सच दैट x एक आभास संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है, यानी 60 उससे पूरी भाग लग जाए उसको हम 60 का भाजक कहेंगे। तो यह आपका 2 है, 3 है और 5 है। ये आपका है त्रिगोनोमेट्री के सभी अक्षरों का समुच्चय, तो किसी भी अंक को दोबारा रिपीट नहीं करना है। हाँ, वही समुच्चय होता है जैसे लिख दिया गया है। हाँ, उसी प्रकार बेटर शब्द है। हाँ, बेटर में भी किसी भी शब्द लेटर को रिपीट नहीं करना है, तो इसको लिख दिया गया है। इस तरह से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया है कि निम्नलिखित समुच्चय को समुच्चय निर्माण में लिखना है, यानी यह रोस्टर रूप में है और रोस्टर रूप से आपको लिखना है बिल्डर फॉर्म में, यानी समुच्चय निर्माण रूप में। तो पहला क्वेश्चन है 3 6 9 12। तो इसके सबसे पहले इसको प्रॉपर्टी में देखना है कि किस फॉर्म में यह जा रहा है, उसी फॉर्म में इसको लिख देना है। जैसे आप देखिए कि 3 6 9 12, यानी 3 का 3 3 दूनी 6 3 त्रिका 9 3 चौका 12। इसका मतलब है कि यह 3 का गुणज है, 3 का गुणज है। तो 3 का गुणज है, तो रोस्टर रूप में लिखा हुआ है, तो इसको आप समुच्चय निर्माण रूप में अर्थात बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं कि x such that x बराबर 3n n बिलोंग्स टू n, और ये भी लिख सकते हैं आप एंड 1 लेस देन 4, यानी यह 3 का गुणज है। x सच दैट x इक्वल टू 3n,
3 1 n बराबर आप लिखते जाइए 1 2 3 4, n बराबर 1 लिखिए, n बराबर 3n है, n बराबर आप 1 लिखिए, 2 लिखिए, 3 लिखिए, 4 लिखिए, लिखते जाइए। 3 गुणे 1 बराबर 3 हमको मिलेगा, हाँ। 3 गुणे 2 बराबर 6 मिलेगा, 3 गुणे 3 बराबर 9 मिलेगा, 3 गुणे 3 बराबर 3 गुणे 4 बराबर 12 मिलेगा हमको, 3 गुणे 5 इक्वल टू 15 हमको मिलेगा, 3 गुणे 6 बराबर 18। इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं। या और लेकिन इसमें 4 ही संख्या है, इसलिए यहाँ पर हम n का जो संख्या है यानी नंबर ऑफ मेंबर जो इतना है 4 है, इसको लिख दिए हैं। नहीं भी लिखा जाएगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये देख लेना है यह 3 का गुणज है, यानी n बराबर हम लिखते जाएंगे और ये हमारा मान मिलता जाएगा। इस फॉर्म में चल रहा है, तो केवल इसको फॉर्म देखना है, ओनली फॉर्म देखना है कि किस फॉर्म में ये जा रहा है। उसी फॉर्म को या रोस्टर रूप में दिया हुआ है, अब उसी फॉर्म को हमको समूचे निर्माण रूप में इसको व्यक्त कर देना है, रिप्रेजेंट कर देना है कि यह इसी रास्ते से है। बस ये आपका रोस्टर में है, ये आपका समूचे निर्माण विधि में यानी सेट बिल्डर फॉर्म में आपको लिख देना है। या आप जितना चाहे लिख सकते हैं, लेकिन यह सर्टिफाइड होगा कि यह 3 का ही गुणज है। जितना 3 को लिखते जाइए गुणज, वह आपका जो होगा वह सर्टिफाइड हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है 2 4 8 6 2 4 8 16 32, इसको आप लिख सकते हैं x सच दैट x सच दैट x। यहाँ पर देखिए 2 पर पावर 1 2 होगा, 2 पर पावर 2 4 होगा, 2 पर पावर 3 8 होगा, 2 पर पावर 4 16 होगा, 2 पर पावर 5 32 होगा। तो ये लिखा जाएगा 2 पर पावर n बिलोंग्स टू n, हाँ, और 1 लेस देन इक्वल n लेस देन 5, यानी इसकी संख्या 5 तक है। आप 2 पर पावर देते जाइए, 2 पर पावर 1 इक्वल टू n बराबर लिखिए 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे लिखते 8, कोई दिक्कत नहीं है। 2 पर पावर n के मतलब 2 पर पावर 2 यानी 4 होगा, 2 पर पावर 3 यानी 8 होगा, 2 पर पावर 4 यानी 16 होगा, 2 पर पावर 5 इक्वल टू 32 होगा। ऐसे आप और लिखिए 2 पर पावर 6 यानी 64 होगा, हाँ, 2 पर पावर 7, हाँ, 2 पर पावर 7, हाँ, 2 पर पावर 8 आप लिख सकते हैं, 2 पर पावर 9, 2 पर पावर 10, इसी फॉर्म में ये है। तो इससे आपको यही व्यक्त हो रहा है कि इसका गुण इसी तरह से गुण को केवल व्यक्त कर देना है, किस प्रॉपर्टी में जा रहा है। इस तरह से आप भली भांति समझ सकते हैं कि 2 पर पावर 1 का मतलब 2 हुआ, 2 पर पावर 2 का मतलब 4, 2 पर पावर 3 मतलब 8, 2 पर पावर 4, इस तरह से आप जितना चाहे लिख सकते हैं। लेकिन यह रास्ता यही है इसका कि 2 पर पावर जितना आप दीजिएगा इसका सेट आपको मिलता जाएगा। कोई दिक्कत, अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हाँ। इसका 3 है, इसका भी आप देखिए 5 है, 25 है, 125 है, 625 है, यानी 5 है, 25 है, 125 है, 625 है। तो यह 5 पर पावर हम 1 2 3 देते जाएंगे तो ये हमको अंक मिलते जाएगा। सेम टू सेम है ये, हाँ। इसको लिखेंगे x सच दैट x 5 पर पावर n, हाँ, n बिलोंग्स टू n, n के मतलब प्राकृतिक संख्या, n के जगह पर 1 2 3 4 5 6
हाँ, एज यू लाइक आप लिख सकते हैं, कोई ट्रबल नहीं है। हाँ, और इसकी संख्या कितना है, 1 2 3 4 है, इसको आप लिख सकते हैं। एंड 1 लेस देन n लेस देन 4, ये आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, इसी प्रकार इसको भी लिख सकते हैं। ये देखिए 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, यानी x सच दैट क्या है, x सच दैट x बराबर सम प्राकृत संख्या है, सम प्राकृत संख्या है, सम प्राकृत संख्या है। इस तरह आप जांचना चाहें लिख सकते हैं। फिर इसमें अगर देखा जाए तो x सच दैट x, आप देखिए 1 पर पावर 1 दीजिए, 1 आएगा, 2 पर पावर 2 दीजिए, 4 आएगा, 3 पर पावर दीजिए, ये 9 आएगा, यानी ये क्या है, x सच दैट x। हाँ, x सच दैट x, हाँ, ये है आपका बराबर है कौन सी, एक्स स्क्वायर, यानी या ऐसे लिख सकते हैं n पर पावर 1 2 3 जो अंक है, x पर पावर एक्स स्क्वायर, हाँ, एक्स स्क्वायर है, और एक्स स्क्वायर, और नंबर ऑफ कितना है, 1 लेस देन x लेस देन 10 तक है, यानी 100 तक दिया हुआ है, 100 तक दिया हुआ है। हाँ, 1 का स्क्वायर करेंगे हमारा 1 होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 होगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 होगा, अर्थात 10 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 100 प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 को भली भांति समझ लीजिए। हाँ, मेरे ख्याल से हमें विश्वास है कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। दूसरी बात है, अब क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में निम्नलिखित समूचे को सभी आयनों को सूचीबद्ध करना है। तो सूचीबद्ध करना है, देख लीजिए, x सच दैट x एक विषम प्राकृत संख्या है। तो विषम प्राकृत संख्या आप समझ रहे हैं, विषम प्राकृत संख्या का मतलब क्या है, हाँ, वह संख्या जो सम नहीं हो, यानी 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, आपका 11 होगा, हाँ, 13 होगा। इस तरह से आप जितना चाहें आप लिख सकते हैं, यह एक विषम प्राकृत संख्या है। दूसरा है, x सच दैट x एक पूर्णांक है जो -1/2 और 9/2 के बीच में है। तो -1/2 और 9/2 के बीच में हमारा वो अंक आएगा, जैसे b धनुकोष्ठ आपका आएगा 0 0 1 2 3 4 तक आएगा। क्योंकि 9/2 का मतलब हो गया कि 4 से थोड़ा अधिक है, लेकिन हमको इससे छोटा ही रखना है, और 0, तो 0 1 2 3 4 आएगा। 9/2 का मतलब कि यह 4 5 जो पूर्णांक है उससे कम है, और इसी के अंदर रखना है। दूसरा है, x सच दैट x एक पूर्णांक है जो x स्क्वायर लेस देन 4 है, यानी वैसा अंक जिसका मैक्सिमम स्क्वायर जो हो कितना हो, 4 हो। तो मैक्सिमम स्क्वायर आपका 4 हो, हाँ, यानी c -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, 0 का स्क्वायर करेंगे 0 होगा, हाँ, -2 का स्क्वायर करेंगे, -2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा, -1 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा,
जीरो के भी स्क्वायर करेंगे तो जीरो हो गया, यानी 4 से कम में रहेगा। मैक्सिमम हमको 4 तक जाना है। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, हाँ, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, यानी 4 से हमको कम ही रहना है। कोई भी अंक का जैसा ये दिया हुआ है उसका स्क्वायर करने पर लेस देन इक्वल 4 तक होना चाहिए, माने उसका स्क्वायर जो है 4 से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक से समझ लीजिए एक बात। -2 का भी स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, हाँ, यानी 4 से अधिक नहीं है। -1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, यानी 4 से अधिक नहीं है। 0 का स्क्वायर करेंगे 0 होगा, 4 से अधिक नहीं है। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे मैक्सिमम 4 होगा, जो इक्वल टू 4 है, यानी 4 से अधिक नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यहाँ डी है, एक्स सच दैट एक्स लोयल शब्द का एक अक्षर है, बस इसको लिख देना है, जो रिपीट नहीं करना है, एकदम हल्का है, हाँ, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यल है, ओ है, हाँ, या लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स, एक्स सच दैट एक्स लोयल शब्द है, लोयल है। तो ये आपका दिया है, इथी में लिखना है ना, आपका टेबुलर फॉर्म में लिखना है। ये आपका यल है, ओ है, वाई है, ये है, ये को नहीं लिखना है, हो गया ये, हाँ, यानी किसी भी लेटर को हमको दोबारा नहीं लिखना है, बस इतना ही तक हो जाएगा। एक्स सच दैट एक्स वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। तो बच्चों लिखना कोई बहुत जरूरी नहीं है, आप लोग जानते हैं। जैसे ई बराबर 31 दिन का नहीं होता है, यानी 31 दिन से कम हो, हाँ, यानी आपका फरवरी, फरवरी, फरवरी के बाद आपका आएगा अप्रैल, अप्रैल, अप्रैल के बाद आपका जो भी मैंने ऐसे लिख सकते हैं, नवंबर भी आएगा, यानी लास्ट नवंबर तक आता है, अप्रैल आएगा, हाँ, जून आएगा, यानी जो 31 दिन का नहीं होता है वो आप इसमें लिख सकते हैं, अपने मन से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं है। एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के पहले आता है। तो आप जानते हैं कि इसमें के पहले जो कैंसोनेंट आएगा उसको हमको हटा देना है। कैंसोनेंट जो आएगा उसको, वॉवेल्स जो शब्द है उसको हटा देना है, और जितने कैंसोनेंट है इसको हमको लिख देना है। कैंसोनेंट में जैसे बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, ई को हटा देना है, एफ आएगा, जी आएगा, एच आएगा, एच आई को हटा देना है, जे आएगा, हाँ, यानी कोई भी वॉवेल्स को नहीं लिखना है, केवल कैंसोनेंट को लिखना है। तो वॉवेल्स आप जानते हैं ए ई आई ओ यू होता है, ए ई आई ओ यू को छोड़ करके, यानी के पहले का इंग्लिश लेटर्स को हमको लिख देना है, यानी बी सी डी एफ जी एच, ये जितने लेटर हैं, यानी इसमें केवल ओनली फॉर कैंसोनेंट को लिखना है, वॉवेल्स को क्लियर कर देना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको बढ़िया से पढ़ लिया जाए। बाई ओर रोस्टर रूप में है, बाई ओर रोस्टर रूप में है, देख रहे हैं आप लोग, और दाई ओर निर्माण विधि है, समूचे निर्माण विधि है। तो इसको और इसको मिला देना है कि कौन इसके साथ सर्टिफाइड हो रहा है। जैसे 1 2 3 6 है, 1 2 3 6, हाँ, 1 2 3 6 किसके साथ है, तो देख लीजिए सी है इसके साथ, यानी सी में एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है और 6 से कम है, देख रहे हैं, तो 1 का आंसर सी होगा। एक्स सच दैट एक्स, हाँ, एक प्राकृतिक संख्या है जो 6 से कम है, यानी इसका आंसर ये होगा। 2 3 का आंसर ये होगा। आप देख लीजिए, ये एक्स सच दैट एक्स
एक आभास संख्या है और 6 की भाजक है, यानी 6 में 2 और 3 से भाग लग जाएगा। ये मैथमेटिक्स है। आप मैथमेटिक्स का तीसरा का आपका 4 होगा, यानी डी होगा। जो मैथ शब्द लिखा गया है इसको केवल सेट कर देना है। इसी प्रकार ये है, चौथा है 1 3 5 7 9, यानी क्या है, आप इसको देखिए, इसका डी आंसर होगा। डी में बी आंसर होगा। बी में एक सच दैट एक संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या है, यानी 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 10 से कम है। केवल इसको मिला देना था और कुछ नहीं है। अगर पहले से आपको कंसेप्ट सही है तो इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरी बात यह है कि यदि आपको सारी कंसेप्ट और क्वेश्चन क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। हाँ, ये आपका फर्ज है। हाँ, जिससे आपको सबसे पहले आपका नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप बढ़िया से पढ़ते रहें। मेरा यही शुभकामना है। जय हिंद।